ईरान के साथ शांति वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2 दिन में फिर हो सकती है बातचीत। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, 40 मिनट तक फोन पर हुई बात। राष्ट्रपति ट्रंप से हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा मेरे मित्र ट्रंप का आया था कॉल, पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने पर हुई चर्चा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर ने कहा ईरान यूएस की शांति वार्ता में भारत की बड़ी भूमिका, आने वाले समय में भारत यूएस में ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर डील संभव। हॉर्मुज में नाकेबंदी के लिए यूएस ने उतारे 10,000 कमांडोज, ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोकने का मिशन। ट्रंप ने कहा यूरोप ऊर्जा के लिए बेताब है, फिर भी यूके दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक उत्तरी सागर के तेल भंडार को खोलने से इनकार कर रहा है। ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, शांति वार्ता फिर से शुरू करने और हॉर्मुज खोलने पर चर्चा। हॉर्मुज को लेकर शुक्रवार को फ्रांस और ब्रिटेन की मेजबानी में बैठक, हॉर्मुज में यातायात बहाल करने को लेकर कई देशों के साथ होगी चर्चा। शी जिनपिंग ने मध्य पूर्व में शांति के लिए 4 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया। वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान में शांति वार्ता जारी, बातचीत में मार्को रूबियो भी मौजूद, इजरायल और लेबनान के राजदूत भी बैठक में शामिल। चीन के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ की अहम बैठक। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा मिडिल ईस्ट में संकट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सीरियस बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। गांधीनगर में एनएसए अजीत डोभाल का बयान, कहा जंग का मकसद दुश्मन का मनोबल तोड़ना है, देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की ताकत से तय नहीं होती। बिहार के राज्यपाल से मिलकर सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार ने पहनाई माला, सम्राट ने नीतीश के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एनडीए विधायक दल का नेता बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में सुशासन का जो मॉडल है उसके अनुसार काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जुड़ा, बीजेपी ने बहुत मौके दिए। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा नीतीश ने सरकार चलाना और सुशासन स्थापित करना सिखाया, समृद्ध बिहार के सपने को करेंगे पूरा। बिहार में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव होंगे नए उप मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बेटे निशांत नई सरकार में नहीं होंगे शामिल, नीतीश को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के चल रहे थे कयास। जदयू विधायक अनंत सिंह ने निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत की, कहा निशांत को पद संभालने के लिए बनाया जाएगा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का पोस्ट, लिखा हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। जदयू विधायक अनंत सिंह का बयान, कहा बिहार में शराबबंदी हटनी चाहिए, शराब के अलावा दूसरे नशे बहुत बढ़ गए। आज कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी मांड्या जिले में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे, एक किताब का भी करेंगे विमोचन। सूत्रों से खबर है कि 16 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा संसद का विशेष सत्र, संविधान संशोधन बिल, डिलिमिटेशन बिल समेत 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा में 18 घंटे तक होगी चर्चा, वहीं राज्यसभा में इस विधेयक पर 10 घंटे तक चलेगा मंथन। सरकार ने लोकसभा में सीटें बढ़ाकर 850 करने का दिया प्रस्ताव, इनमें से 815 राज्यों और 35 सीटों में केंद्र शासित राज्यों की होंगी। आज दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्ष की बैठक, महिला आरक्षण बिल को लेकर होगी रणनीतिक चर्चा। अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में करेंगे बड़ी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज पश्चिम बंगाल दौरा, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी ने कहा यहां के लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं, 95% से ज्यादा वोट शेयर से जीतेंगे, टीएमसी नेतृत्व कमजोर है। विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी सीएम ममता बनर्जी, आज सिलीगुड़ी और माल बाजार में रोड शो। सीएम ममता बनर्जी के बीजेपी को चुनौती, कहा हम आपको केंद्र स्तर पर भी हरा देंगे, बंगाल के बाद अगला नंबर दिल्ली का है। कूच बिहार में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा एसआईआर में वोटर्स के नाम काटे जाने के बावजूद टीएमसी की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ेगा। शिवपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एसआईआर पर बोले टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, कहा घुसपैठियों को लेकर पूरे साल सक्रिय रहे एजेंसी, वैध वोटर्स को डरने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के फलाकाटा से बीजेपी विधायक पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। आईपैक मामले में पुलकित जैन और उनकी पत्नी बाबी जैन को ईडी ने किया समन, कल दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया।
पवन खेड़ा मामले में असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की याचिका। नोएडा प्रदर्शन पर राहुल गांधी का बयान। कहा, नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया। नोएडा में मेड्स के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा, बढ़ती महंगाई से व्यापारी, श्रमिक, मेड, मध्यम वर्ग सभी प्रताड़ित हैं। वाराणसी तक पहुंचा नोएडा हिंसा की जांच का दायरा। एटीएस और आईबी की टीम ने की छापेमारी। संदिग्धों से भी हुई लंबी पूछताछ। डॉक्टर आरिफ अंसारी के परिवार से 7 घंटे तक हुई पूछताछ। टेरर फंडिंग की आशंका को लेकर हुए सवाल। हार्ड डिस्क और लैपटॉप बरामद। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द भारत लाने की कवायद तेज। लंदन में मौजूद सीबीआई की स्पेशल टीम, ब्रिटेन के अधिकारियों और सीपीएस के साथ बैठक। यूपी के सभी जिलों में बाबा अंबेडकर की मूर्तियों का होगा संरक्षण और सौंदर्यीकरण। सीएम योगी ने स्कीम का किया शिलान्यास। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें वंचितों और महिलाओं से नफरत थी, आज वो झुंझुना पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को बताया जीवित देवता। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस का ऑपरेशन सुरक्षित। सुरेंद्रनगर में पार्टी ने 45 से ज्यादा उम्मीदवारों को गुप्त ठिकाने पर भेजा। सियासत गरमाई। बिहार के जमुई में नक्सल प्रभावित गांव में बड़ा एक्शन। मृत नक्सलियों का स्मृति स्थल ध्वस्त। एसटीएफ और पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार के मोकामा में कुएं से एक महिला का शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झारखंड के चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। रेड में 50 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। झारखंड के झाबुआ में महिला के साथ अमानवीय व्यवहार। बाल काटकर पति को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमवाया। 4 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा। बॉयलर फटने से 10 वर्कर्स की मौत। 30 से 40 गंभीर रूप से झुलसे। सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में हुए बॉयलर ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा के मयूरभंज में हॉस्टल का खराब खाना खाने से छात्र की मौत। आक्रोशित लोगों और पुलिस में हुई झड़प। फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। कानपुर में 100 करोड़ के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगते थे। 8 आरोपी गिरफ्तार। बागपत में शुगर मिल में गैस लीक से मचा हड़कंप। गार्ड की मौत, 3 की हालत गंभीर। 50 मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कानपुर में एटीएम से ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार। यूट्यूब से सीखी थी हैकिंग। प्लेट और टेप लगाकर उड़ाता था पैसे। लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के महाराजगंज में रोडवेज बस और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत। प्रयागराज में 4 साल की बच्ची ने किया कारनामा। तैरकर यमुना नदी को 21 मिनट 28 सेकंड में पार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में रुपए के लेन देन को लेकर दुकानदार और ग्राहकों में मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। 30,000 रुपए को लेकर था विवाद। हापुड़ में युवकों ने होर्डिंग पर चढ़कर किए खतरनाक स्टंट। पुशअप्स करते हुए बनाया वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। उन्नाव में सड़क किनारे बनी दुकान पर पलटा डंपर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हुआ बवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गुस्साए लोगों ने जमकर की पत्थरबाजी, फूंके वाहन। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दूर दूर तक फैला धुआं। काफी देर की कोशिश के बाद बुझाई गई आग। दिल्ली के गोकुलपुरी में महिला पर एसिड अटैक। पीड़िता के घर चल रही थी शादी की तैयारी। मेहंदी की रस्म के दौरान हुआ हमला। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में यमुना में डूबे 2 बच्चे। एक का शव बरामद। नदी में नहाने गए थे 6 दोस्त। दिल्ली में ब्रिगेडियर पर हमला मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मर्सिडीज कार को भी किया जब्त। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिस्टल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। ड्रोन से पाकिस्तान से मंगवाए थे हथियार। पंजाब के मानसा में भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। 2 महिलाओं समेत 5 पर एफआईआर। पंजाब के आनंदपुर साहिब में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पर फायरिंग। कोई हताहत नहीं। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के देवास गेट गोलीकांड में पुलिस का सख्त एक्शन। आरोपी का निकाला जुलूस। पुरानी रंजिश में युवक को मारी थी गोली। उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए फूट फूट कर रोया मासूम। भक्त की श्रद्धा देखकर प्रशासन ने दी नियमों में ढील। चांदी द्वार से दर्शन और जल अर्पण का अवसर दिया। मध्य प्रदेश में सीधी में अंबेडकर रैली में हिंसक झड़प। लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की। कई लोगों के घायल होने की खबर। ग्वालियर में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को ऑटो ने मारी टक्कर। कुछ दूर तक ऑटो ने बुजुर्ग को घसीटा। इलाज के दौरान शख्स की मौत। एमपी के रीवा में एक युवक ने की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले शेयर किया वीडियो। ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप।
उज्जैन में तबस्सुम शेख और भारत शर्मा ने किया मां बंगलामुखी का दर्शन। कट्टरपंथियों से खतरे के चलते कोर्ट से फिर सुरक्षा देने की अपील की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, पाइप के जरिए युवक तक पहुंचा करंट। भोपाल एयरपोर्ट पर फ्रांस के युवक के बैग से मिला कारतूस, सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आया था। राजस्थान के अनूपगढ़ में स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में पूरा शोरूम जलकर हुआ खाक। जोधपुर में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में निजी अस्पतालों की हड़ताल, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बांसवाड़ा में बीएपी नेता के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, झाड़ियों में मिला शव, परिजनों ने पीट पीट कर हत्या का लगाया आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में गाड़ी और पिकअप वाहन की टक्कर, कार सवार एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर मौत, पिकअप ड्राइवर जख्मी। गुजरात के वलसाड़ में अंबेडकर जयंती की रैली में शामिल हुए लोग, कार में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। राजकोट में टोल के पैसों को लेकर 2 लोगों में हुई बहस, ड्राइवर और टोल कर्मचारियों के बीच हुई हाथापाई। राजकोट में स्टंट करने से रोकने पर भड़के युवक, महिलाओं के साथ गाली गलौज, महिलाओं ने सामना कर बदमाशों को भगाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर गिरा, कोई हताहत नहीं, रास्ता बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बिना इनर लाइन परमिट के आदि कैलाश पहुंचे यात्री, आईटीबीपी को दिए जांच के निर्देश। त्रिपुरा के गोमती जिले में पति ने पत्नी और बेटे की हत्या की, वारदात के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने एक इंजीनियर को पकड़ा, शादी के लिए रचा था पूरा खेल। तेलंगाना के संगारेड्डी में सड़क हादसे में एएसआई की मौत, अपनी पेट्रोलिंग वाहन से कुचलकर गई जान। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में मानसिक रूप से कमजोर शख्स ने घर में लगाई आग, 70 साल की बुजुर्ग मां की जिंदा जलने से हुई मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नशे में धुत शख्स ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 लोगों को आई मामूली चोट, बाल बाल बची सबकी जान। केरल के कोझिकोड में 16 साल की लड़की की हत्या, वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या कर दी जान। केरल के कन्नूर में कार के हिडन कंपार्टमेंट से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैती में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री के श्रमिकों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर किया हंगामा। वेस्ट बैंक में कूड़े की गाड़ी में छिपे 70 फिलिस्तीनी गिरफ्तार, काम की तलाश में इजरायल में घुसने की कोशिश में थे। तुर्की में स्कूल में गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, फायरिंग में 16 छात्र घायल, हमलावर ने की आत्महत्या। अफगानिस्तान के काबुल में पानी की किल्लत, दूर से पानी लेने को मजबूर है लोग, खरीदना पड़ता है पीने का पानी। नोएडा में ऑफिस स्क्वायर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी एक्ट्रेस यामी गौतम धार, दिल्ली एनसीआर में अच्छे वर्क स्पेस पर फोकस।